जय महाराणा, जय श्री राम, जय छात्र धर्म, जय राजा विक्रमादित्य। जैसा कि सभी को पता है, आज नववर्ष विक्रम संवत 2078 लागू हो चुका है और आज ही के दिन लगातार 9 दिन नवरात्रि पर्व भी चलेंगे। 90 दिन रामनवमी पर्व भारत देश बड़ी धूमधाम से मनाता है, क्योंकि इसी के दिन राम प्रभु का जन्म हुआ था और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की याद में इस दिन को हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। परंतु आपको याद होगा कि विक्रम संवत, जिसके निर्माणाधीश और इस देश के चक्रवर्ती राजा, जिन्होंने विक्रम संवत जैसे महान ग्रंथ की स्थापना करके आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बचाकर रखा, ऐसे महान शासक अग्निवंश के परमार वंश में जन्मे राजा विक्रमादित्य की भी आज जयंती है। हजारों सालों पूर्व भारत भूमि को सोने की चिड़िया इन्हीं के काल में कहा जाता था। इनके काल में हूणों का दबदबा हमारे देश में था। इन्होंने हूणों से युद्ध करके भारत पर अपना संपूर्ण अधिकार किया और संपूर्ण अधिकार करने से इनको चक्रवर्ती साम्राज्य की उपाधि दी गई। आज आपको पता होगा कि हमारे देश में चक्रवर्ती राजा और भी हुए हैं, पर इराक से लेकर तुर्की, अफगानिस्तान और अपने पूरे एशिया पर राज करने का जिसको संपूर्ण अधिकार होता है, ऐसे महान शासक को ही चक्रवर्ती राजा की उपाधि दी जाती है, जो विक्रमादित्य को दी गई। इनके द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं और ये अपनी उदारशीलता, पराक्रम और शौर्यवान से पूरे भारत पर अनेक इनके द्वारा मंदिर और धर्मशालाएं, ऐसे अनेक मूर्ति स्थापना इन्हीं के काल से प्रारंभ की और हिंदू समाज में अनेक ग्रंथ लिखकर जन जागृति हासिल की। इन्होंने इराक, अफगानिस्तान, तुर्क जैसे देश पर भी राज किया और वहाँ भी हिंदू समाज के अनेक मंदिर बनाए। आज हमको उनकी जयंती के शुभ अवसर पर उनको याद करना चाहिए। आपको पता होगा, महान सम्राट चक्रवर्ती विक्रमादित्य के राज्य में और उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास जैसे महान विद्वान भी व्यक्ति शामिल थे। इन्हीं के राज से ही रत्नों की जो स्थापना लागू हुई है, वो आगे चलकर आक्रमणकारी अकबर ने भी रखे थे। इन्हीं के कारण आज हम हमारे ग्रंथों में बड़ी धूमधाम से अनेक प्रकार के जो तीज त्यौहार रहते हैं, हम विक्रम संवत के अनुसार मनाते आते हैं। ये चंद्र की उपाधि के अनुकूल सूर्य के कारण विक्रम संवत चलता है। चंद्र के अनुसार कृष्ण संवत चलता है, जो 15 दिन बाद चलता है, जो हमारे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अनेक उत्तरी भागों में चलता है। और हमारे हिंदी राज्य शासित जो देश हैं, उसमें विक्रम संवत चलता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों में विक्रम संवत चलता है। हिंदू रीति रिवाज के सभी ग्रंथ हमारे इसी कैलेंडर के अनुसार हम मनाते आते हैं। चैत्र के महीने से नया साल प्रारंभ होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान राजा हमारे देश में हुए। और उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम उसके वंश में आज हम जन्म लिया है, उनके राज्य में जन्म लिया है। उनका राज्य उज्जैन नगरी, जो पहले
अवंतिका धाम में विराजित थी, आज उज्जैन जिला है। वहाँ पर से संपूर्ण विश्व पर उन्होंने राज किया और इन्हीं के वंशज आगे राजा भोज, जिन्होंने धार बसाया और धार पर शासन किया, और उन्होंने भी अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे। मांडव परमारों की सबसे मजबूत रियासत रही है और हरसिद्धि माता जी के परम भक्त थे विक्रमादित्य, जिन्होंने कुलदेवी की रूप में उनको पूजा। आपको पता होगा कि बेताल 32 कहानी इन्हीं के ऊपर जुड़ी हुई है। जो बेताल 25 ही एक सीरियल चलता था, जो इनका 32 सिंहासन था, जो सिर्फ इन्हीं के अनुसार चलता था, 32 पुतलियों के अनुसार। और ऐसे महान शासक जिन्होंने आज भी उज्जैन नगर में इनका 32 सिंहासन विराजमान है। आज भी उसी के समीप भव्य इनकी प्रतिमा बाबा महाकाल मंदिर के पीछे विक्रमादित्य सिंहासन पर स्थापित है। ऐसे महान शासक जिनका आज जन्मदिन और पूरा देश जयंती के रूप में मनाता है, आप सभी राष्ट्रभक्तों से निवेदन है, ऐसे महान शासक के जन्म उत्सव के दिन आज हम इनके इतिहास को, इनके परिचय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझें और समाज के बीच पेश करें, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे धर्म के साथ साथ हमारे ऐसे महान शासकों को भी समझ सकें और उनकी प्रेरणा लेकर हमारे धर्म पर जब भी कोई हानि होती है उसका डट कर हम सामना कर सकें। मैं बारंबार आज इस शुभ अवसर पर राजा विक्रमादित्य के श्री चरणों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी भाइयों से आशा करता हूं आज इनके जीवन चरित्र को आप पढ़ें, ऐसे गौरवशाली व्यक्ति को समझें और आने वाली जनरेशन को इनके इतिहास के बारे में इनके परिचय जरूर कराएं। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजा विक्रमादित्य परमार।